आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उस समय धरती पर एक ऐसे महापुरुष चलते थे जिनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, जिनकी आंखों में करुणा थी और जिनकी वाणी में ऐसा सुकून था कि दुखी से दुखी मन भी शांत हो जाता था। लोग उन्हें भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। जहां भी बुद्ध जाते वहां लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने सवाल लेकर आता और कोई सिर्फ उनके शांत चेहरे को देखने के लिए आता। उस दिन भी एक गांव में बहुत भीड़ लगी थी। पेड़ों की छाया के नीचे लोग शांत बैठकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का स्वभाव बहुत अलग था। उसका चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता था। छोटी सी बात पर वो भड़क उठता था। अगर किसी ने गलती से उससे कुछ गलत कह दिया तो वो तुरंत चिल्लाने लगता था। धीरे धीरे उसकी आदत इतनी खराब हो गई कि पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे। कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। जब भी वो रास्ते से गुजरता, लोग चुप हो जाते। बच्चे भी उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन उस आदमी को लगता था कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं और वो अकेला सही है। उसके दिल में गुस्सा इतना भर गया था कि उसे किसी की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती थी। एक दिन वो आदमी बाजार में बैठा था। वहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वे लोग बहुत खुशी से किसी महात्मा की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं और रोज शाम को लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। लोग कह रहे थे कि उनकी बातें सुनकर मन शांत हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, दुख कम हो जाते हैं। ये बात उस गुस्से वाले आदमी के कानों में पड़ी। वो मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी लोगों का गुस्सा खत्म कर दे? ये सब दिखावा होगा। ये साधु जरूर लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। उसके अंदर का अहंकार जाग गया। उसे लगा कि उसे इस साधु को सबके सामने नीचा दिखाना चाहिए। वो सोचने लगा, अगर मैं इस साधु को सबके सामने गालियां दूंगा, उसका अपमान करूंगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी बाकी लोगों जैसा ही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने उसी समय मन में ठान लिया कि वो अगले दिन उस साधु के पास जाएगा और उसे सबके सामने अपमानित करेगा। उसे लगा कि जब वो गालियां देगा तो वो साधु भी गुस्सा करेगा और तभी लोगों को सच पता चलेगा। रात हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन उस आदमी के मन में गुस्से की आग जल रही थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि कल वो क्या क्या बोलेगा, कैसे उस साधु को अपमानित करेगा, कैसे लोगों के सामने उसकी सच्चाई दिखाएगा। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा था। गांव के लोग अपने काम में लग गए थे। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, कुछ लोग बाजार की ओर। लेकिन गांव के बाहर उस बड़े पेड़ के नीचे फिर से लोग इकट्ठा होने लगे थे। वहां भगवान गौतम बुद्ध शांत बैठकर लोगों को जीवन की बातें समझा रहे थे। लोग पूरी शांति से उन्हें सुन रहे थे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रहा था। इसी समय दूर से एक आदमी तेज कदमों से उस जगह की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो वही आदमी था जिसने रात भर बुद्ध को अपमानित करने की योजना बनाई थी। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसके मन में गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। भीड़ के पास पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई। लोग अचानक उसकी तरफ देखने लगे। उसने बिना सोचे समझे भगवान गौतम बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत तेज थी। वो लगातार बोलता जा रहा था, अपमान करता जा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि बुद्ध जरूर गुस्सा करेंगे। भीड़ में बैठे लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन सबकी नजरें बुद्ध पर थीं। सब लोग देखना चाहते थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। क्या वे गुस्सा होंगे? क्या वे उसे डांटेंगे या फिर कुछ और होगा? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि भगवान गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख। वे बस उस आदमी को शांत नजरों से देख रहे थे, जैसे किसी पिता की नजर अपने क्रोधित बच्चे पर होती है। ये देखकर वो आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला भी गुस्सा करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्रोध और बढ़ गया। वो और तेज आवाज में गालियां देने लगा। भीड़ में बैठे लोग असहज महसूस करने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि अब बुद्ध जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। इतने शांत कि जैसे उनके अंदर गुस्से के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और तभी कुछ देर बाद भगवान गौतम बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें उस आदमी की ओर उठाईं और मुस्कुराते हुए उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह का वही शांत वातावरण था। पेड़ों की छाया के नीचे बैठे लोग अभी भी उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ देर पहले तक वहां शांति थी,
लेकिन अब एक अजीब सा तनाव फैल गया था। वो गुस्से वाला आदमी अभी भी खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, सांस तेज चल रही थी और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। वो लगातार भगवान गौतम बुद्ध को अपमानित कर रहा था। भीड़ में बैठे लोगों के मन में कई तरह के भाव आ रहे थे। कुछ लोग उस आदमी पर क्रोधित थे, कुछ को दुख हो रहा था कि कोई इतने शांत महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे सामने खड़ा आदमी उन्हें गालियां नहीं दे रहा, बल्कि कोई दुखी मन अपनी पीड़ा बाहर निकाल रहा हो। थोड़ी देर बाद वो आदमी थकने लगा। इतनी देर तक चिल्लाने के बाद उसकी आवाज भारी हो गई थी। भीड़ में सन्नाटा था। सबकी नजरें भगवान गौतम बुद्ध पर थीं। तभी बुद्ध ने धीरे से उस आदमी की ओर देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न अपमान का भाव। उनकी आंखों में सिर्फ करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, भाई, क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? उस आदमी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा था कि बुद्ध उसे डांटेंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पूछो, क्या पूछना है? भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। तभी भगवान गौतम बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए कोई उपहार लेकर आए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस आदमी को यह सवाल बहुत साधारण लगा। वो तुरंत बोला, देने वाले के पास ही रहेगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, भाई, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। फिर बुद्ध ने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बुद्ध ऐसा जवाब देंगे। न कोई गुस्सा, न कोई अपमान, बस एक सरल सा सत्य। वो आदमी कुछ पल तक बुद्ध को देखता रहा। उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसे लगा कि लोग अब उसके ऊपर हंसेंगे, इसलिए उसने फिर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। वो जोर से बोला, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मैं तुम्हें साधु नहीं मानता। उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी, अब उसमें थोड़ी घबराहट भी थी। भगवान गौतम बुद्ध बस उसे शांत नजरों से देखते रहे। उन्होंने उससे कुछ और नहीं कहा, न कोई तर्क किया, न कोई बहस, बस चुपचाप बैठे रहे। ये चुप्पी उस आदमी को और बेचैन करने लगी। कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है, और उस समय वही हो रहा था। भीड़ में बैठे लोगों के चेहरे पर अब एक अलग भाव था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आज जीवन का एक बड़ा सत्य देख लिया है। लेकिन उस आदमी के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसके मन में बुद्ध की वो बात बार बार गूंज रही थी, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर अचानक मुड़ा और वहां से चला गया। उसके कदम पहले जितने तेज नहीं थे, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। भीड़ में बैठे लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद वो फिर कभी यहां नहीं आएगा, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस आदमी के अंदर जो सवाल उठे हैं, वे उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। उस रात उस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार उसे अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। सूरज धीरे धीरे ढल चुका था। गांव के ऊपर शाम की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे। खेतों से बैल वापस आ रहे थे, चूल्हों से धुआं उठ रहा था, और पूरा गांव धीरे धीरे रात की शांति में डूब रहा था। लेकिन उस आदमी के मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। वो घर तो लौट आया था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी पेड़ के नीचे अटका हुआ था, जहां कुछ देर पहले वो भगवान गौतम बुद्ध को गालियां देकर आया था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। वो जितना उस बात को भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो वाक्य उसके मन में और गहराई से उतर जाता। उसने खुद से कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, एक साधु की चालाकी है। लेकिन उसके मन का एक हिस्सा मानने को तैयार नहीं था। वो चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। घर में उसके परिवार के लोग भी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछ सके, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो वो फिर से गुस्से में आ जाएगा। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद चुप था, बहुत चुप। इतना चुप कि उसके परिवार वालों को भी अजीब लगने लगा। रात थोड़ी और गहरी हो गई। गांव में अब लगभग हर घर में लोग सो चुके थे, लेकिन उस आदमी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका अहंकार था, जो कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया,
और दूसरी तरफ उसके दिल की एक छोटी सी आवाज थी जो उससे पूछ रही थी, अगर तुम सही थे तो तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ये सवाल उसके मन को चुभने लगा। वो उठकर बाहर आ गया। आसमान में चांद निकल आया था। हल्की चांदनी पूरे गांव पर फैल गई थी। वो धीरे धीरे आंगन में टहलने लगा। चलते चलते अचानक उसे अपनी जिंदगी की कई बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा कर लेता था, कैसे उसने अपने दोस्तों को गुस्से में अपमानित किया था, कैसे उसकी कठोर बातों से उसके अपने परिवार के लोग भी दुखी हो जाते थे। उसे याद आया कि एक बार उसके बेटे ने उससे डरते डरते बात की थी और उस समय भी उसने गुस्से में उसे डांट दिया था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, समस्या उसके अपने अंदर है। उसका दिल भारी होने लगा। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया। आज पहली बार वो अपने ही व्यवहार के बारे में सोच रहा था। उसे समझ में आने लगा कि उसके गुस्से ने उसे क्या दिया है। न दोस्त, न सम्मान, न शांति, सिर्फ अकेलापन। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे याद आया कि आज जब वो भगवान गौतम बुद्ध के सामने खड़ा था, तब बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। इतनी गालियां सुनने के बाद भी उनकी आंखों में सिर्फ शांति थी। वो सोचने लगा, कैसे कोई इंसान इतना शांत हो सकता है? अगर कोई मुझे ऐसी गालियां देता तो मैं तुरंत मारने दौड़ पड़ता। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात कही, और वही बात अब उसके पूरे मन को हिला रही थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद वो जीवन भर गलत रास्ते पर चलता रहा है। उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस आदमी के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। वो सोचने लगा, शायद मुझे फिर से उस साधु के पास जाना चाहिए, शायद मुझे उनसे कुछ पूछना चाहिए, शायद मुझे उनसे सीखना चाहिए कि मन को शांत कैसे किया जाता है। ये सोचते सोचते उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। काफी देर बाद वो वापस अपनी चारपाई पर लेट गया। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी शांति थी, लेकिन उसके मन में एक फैसला हो चुका था। सुबह होते ही वो फिर से उसी पेड़ के नीचे जाएगा जहां भगवान गौतम बुद्ध लोगों को जीवन का रास्ता दिखाते थे। लेकिन इस बार वो वहां गालियां देने नहीं जाएगा। इस बार वो वहां जाएगा अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, और शायद अपनी जिंदगी बदलने के लिए। क्योंकि कभी कभी जीवन में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और अगले दिन उस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। हल्की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैल रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। लेकिन उस आदमी के लिए ये सुबह किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। रात भर जो विचार उसके मन में घूमते रहे थे, उन्होंने उसके दिल को पूरी तरह बदल दिया था। आज उसके मन में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। आज उसके मन में एक अजीब सी झिझक थी, थोड़ा डर था और कहीं ना कहीं पछतावा भी था। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला। उसके कदम पहले जितने तेज नहीं थे। कल जब वो उसी रास्ते से जा रहा था, तब उसके दिल में अहंकार और क्रोध था, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। वो उसी रास्ते पर चल रहा था जो गांव के बाहर उस बड़े पेड़ की ओर जाता था, जहां भगवान गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते थे। जैसे जैसे वो उस जगह के पास पहुंच रहा था, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बुद्ध के सामने क्या कहेगा। उसे डर भी था कि शायद लोग उसे देखकर हंसेंगे, क्योंकि कल वही आदमी सबके सामने गालियां दे रहा था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक सच्ची इच्छा थी। वो अपनी गलती स्वीकार करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। आज भी वहां बहुत से लोग बैठे थे। सब शांत होकर भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध पहले की तरह ही शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही सुकून था। वो आदमी भीड़ के पीछे खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद सबके मन में वही सवाल था, क्या ये आदमी फिर से गालियां देने आया है? लेकिन आज कुछ अलग था। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो कल था। थोड़ी देर बाद भगवान गौतम बुद्ध की नज़र उस पर पड़ी। बुद्ध ने उसे पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी, बस वही शांत मुस्कान थी। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वो बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया।
कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका गला भर आया था। फिर अचानक वो झुक गया और भगवान गौतम बुद्धा के चरणों में बैठ गया। पूरी भीड़ ये देखकर हैरान रह गई। कल तक जो आदमी गालियां दे रहा था, आज वही आदमी उनके चरणों में बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, कल मैंने आपको बहुत अपमानित किया, बहुत बुरा कहा, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। आपकी एक बात मेरे मन में बार बार गूंजती रही। तब मुझे समझ आया कि गलती मेरी ही थी। पूरा वातावरण शांत हो गया। सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे। भगवान गौतम बुद्धा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया और प्रेम था। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ ले तो वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया उसे छोड़ दो, अतीत को पकड़कर मत बैठो, आज से एक नया जीवन शुरू करो। उनकी बात सुनकर उस आदमी का दिल हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को छोड़ना शुरू किया। अब वो लोगों से प्रेम से बात करने लगा। जिस आदमी से लोग कभी डरते थे, अब वही आदमी लोगों की मदद करने लगा। गांव के लोग ये बदलाव देखकर हैरान थे, लेकिन भगवान गौतम बुद्धा जानते थे कि इंसान का दिल जब सच में बदलता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर कोई तुम्हें गाली देता है, अपमान करता है, तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसी तरह जवाब दो। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। और शायद यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया भगवान गौतम बुद्धा को शांति और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक मानती है। यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, उस आदमी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उस दिन ये दृश्य अपनी आंखों से देखा था।